क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बुजुर्ग महिला की सरेराह पिटाई की गई। पिटाई करने वाला आरोपी फिलहाल फरार है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। यह महिला अपनी बेटी के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध कर रही थी, जिसकी सजा उसे भुगतनी पड़ी। मामला गाजियाबाद के कविनगर थाने का है। इन तस्वीरों पर अगर आप नजर डालें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटी को बचाने के लिए जब उसने विरोध किया तो उसके साथ सरेराह मारपीट की गई और आखिरकार आरोपी मारपीट के बाद फरार हो गया, लेकिन पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। रवि संजय शुक्ला है हमारे साथ। रविश, तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से उस बुजुर्ग महिला की पिटाई की गई सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बेटी के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध कर रही थी। जी बिल्कुल शारिक, और ये जो घटना है ये गाजियाबाद के रजापुर गांव की है। रजापुर में जो है वो मुकेशा देवी रहती थी अपने परिवार के साथ में, तो उनके पड़ोस में एक सुनील चौधरी नाम का शख्स था जो उनकी बेटी को छेड़ता था। जब मुकेशा देवी ने अपनी बेटी के छेड़छाड़ का विरोध किया तब आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी में उस बुजुर्ग महिला की पिटाई की, उसको गालियां दी गई और सरेआम जो है उसके साथ में मारपीट की गई। जब ये वीडियो जो है जो सीसीटीवी फुटेज है वो जब वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, तब उसके बाद में गाजियाबाद पुलिस ने सुनील चौधरी के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया है। सुनील चौधरी फिलहाल अपने परिवार के समेत फरार है, लेकिन ये घटना बताती है कि किस तरीके से हमारे समाज में एक बुजुर्ग महिला के साथ में मारपीट होती है। और हमने देखा कि वहां पर उसको बचाने के लिए भी ज्यादा लोग नहीं पर आए। तो अब जो है वो ये महिला बता रही है कि ये जो पड़ोस का रहने वाला शख्स है ये काफी दिनों से उसके बेटी के साथ में छेड़छाड़ करता था और इसकी शिकायत भी उन्होंने एक दो जगह पर करने की कोशिश की, पुलिस के पास में भी हो गई, लेकिन उसके बाद उससे वो नाराज हो गया और उसने ये कहा कि आप इस जो है वो लगातार शिकायत हमारे खिलाफ क्यों कर रही है। तो इसी बात को लेकर उसने जो है वो इस बुजुर्ग महिला के साथ में मारपीट की है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सुनील चौधरी के खिलाफ में छेड़छाड़ के तहत जो धाराएं हैं उनको लगाकर उसके खिलाफ में मुकदमा किया गया है और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अपने परिवार समेत सुनील चौधरी फरार हो चुका है और अभी तक 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस उसको नहीं खोज पाई है। शुक्रिया रवि संजय शुक्ला इस पूरी जानकारी के लिए। लोग आसपास नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। पुलिस में शिकायत की थी, उसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसका नतीजा यह रहा कि महिला की सरेराह पिटाई की गई। आगे बढ़ते हैं। सुशांत की मौत केस में एनसीबी ड्रग्स के एंगल से जांच कर रही है। अब तक इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज इसमें 2 और गिरफ्तारियां हुई। एक गिरफ्तारी गोवा से हुई है, जहां ड्रग्स तस्कर क्रिस कोस्टा को गिरफ्तार किया गया। दूसरी गिरफ्तारी मुंबई से सूर्यदीप मल्होत्रा की हुई है। इसके साथ ही इस केस में गिरफ्तार किए गए लोगों की तादाद बढ़कर 18 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ड्रग्स रैकेट मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक आज जमानत के लिए मुंबई हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। निचली अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक निचली अदालत में जमानत याचिका खारिज होने की 2 वजह रही। पहली तो एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A में जमानत मिलना मुश्किल होता है। दूसरा ये पूछताछ के दौरान रिया शौविक ने जिनके नाम लिए उनकी जांच जारी है और इन दोनों को जमानत देने पर जांच प्रभावित होने का खतरा है। सुनील सिंह हैं हमारे संवाददाता मुंबई से, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। सुनील, 2 छोटे से सवाल थे। पहला, क्या इस बात की तस्दीक हुई कि शौविक और रिया आज हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं? और दूसरा, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि फार्म हाउस में छापेमारी हुई है, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? शारिक, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि इस पूरे मामले में करणजीत, जिसका कि बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट से संबंध था, जो पकड़ा गया है, उससे ये महंगी कार जब्त की गई है और ये बताया जा रहा है कि इसी कार के में बैठकर वो ड्रग्स की सप्लाई करता था, यानी कि नशे की है वो सौदागरी किया करता था। रही बात, आपने पूछा कि क्या रिया चक्रवर्ती और शौविक की तरफ से आज बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है, तो अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है। अभी आज ही रिया चक्रवर्ती की आदेश कॉपी मिली है और कल शौविक की मिली थी, तो अब उस प्रक्रिया में है और जल्द ही जरूर जो उनके वकील हैं मानस शिंदे, वो हाईकोर्ट में जाएंगे और अर्जी दाखिल करेंगे। तीसरी बात की जो हैंगआउट जो लोनावाला में जो बंगलो है, जहां पर पावना डैम के पास जहां पर कि जाया करते थे सुशांत सिंह,
और जहाँ पर पार्टियां हुआ करती थी कुछ लोगों के साथ वो जाया करते थे। कल एनसीबी वहाँ पर गई थी, वहाँ से बहुत सी ढेर सारी तस्वीरें भी मिली है। उसमें हुक्का के कुछ ऐसे जार मिले हुए हैं और भी कई चीज़ें मिले हुए, कुछ दवाइयाँ मिली हैं, बहुत ढेर सारे एस्टे मिले हुए हैं। तो उनके जो केयर टेकर हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी, रईस से। उन्होंने बताया था कि हाँ वो लोग आया करते थे, कुछ नाम भी उन्होंने लिए हीरोइनों के, और बताया कि वो लोग एक टापू है छोटा सा, वहाँ जाकर कुछ पार्टियां वगैरह भी किया करते थे। लेकिन क्या नशे की पार्टी होती थी, इस पर उन्होंने साफ कुछ कहने से मना कर दिया। लेकिन ये जरूर है कि जो वहाँ पे मिले हैं सामान, उससे एक शक या सुराग की तरह जरूर बात बढ़ती जा रही है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि पूरा मामला जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, और वो सिर्फ रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत केस में होकर बॉलीवुड शुक्रिया। वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि यह मामला लगातार हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है। इसकी गूंज संसद तक पहुंची। संसद में सुशांत की मौत के मुद्दे पर रवि किशन और जया बच्चन आमने सामने आ गए। कल लोकसभा में बीजेपी सांसद रवि किशन ने युवाओं को ड्रग्स की लत लगाने की साजिश का जिक्र किया और इसे पड़ोसी मुल्क की साजिश करार दिया। अपने बयान में रवि किशन ने बॉलीवुड के बड़े चेहरों को भी लपेटा। जवाब में आज राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने रवि किशन को आड़े हाथों लिया। जया बच्चन ने कहा, बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश चल रही है। इशारों में रवि किशन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बॉलीवुड की मदद से नाम और पैसा कमाया, वही आज इसे बदनाम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय, कहना यह है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. In order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree, and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है. I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. जया बच्चन के आरोपों पर जवाब देते हुए रवि किशन ने आज कहा कि मुझे जया जी से ये उम्मीद नहीं थी, उनके लिए मेरे मन में सम्मान है। मैं जया जी से ये उम्मीद नहीं थी। मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ, सेंट्रल हॉल में उनके पैर छूता हूँ। जया जी हमारी सीनियर है। मुझे लगा था मेरे कल के व्यक्तित्व पे जो हमने पार्लियामेंट में बोला था, हमको जया जी आज समर्थन देंगे, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में सारे लोग ड्रग्स नहीं करते हैं। मैं पहली बात तो क्लियर कर लूं, लेकिन जो कुछ लोग कर रहे हैं या कुछ लोग इसके अंदर एक कार्टेल भेज रहे हैं या पैडलर्स भेज रहे हैं, एक इतनी बड़ी सोची समझी साजिशन की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, उसको प्लान करके कोई खत्म करना चाह रहा है, तो हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आज मैं चाह रहा था कि जया जी मेरा समर्थन करें, या तो उन्होंने मेरा व्यक्तित्व सुना ही नहीं या मेरी बात सुनी ही नहीं।
इंडस्ट्री को बचाने की बात, युवाओं को बचाने, कल मेरे बच्चे भी आएंगे तो हम लोग कौन सा माहौल दे रहे हैं? वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्री। यूपी के महोबा में व्यापारी की हत्या के मामले में अब तत्कालीन एसपी मनीलाल पाटीदार पर हत्या का केस दर्ज हो गया है। वहीं इस मामले की जांच अब एसआईटी को सौंप दी गई है। वाराणसी रेंज के आईजी विजय सिंह मीना एसआईटी के प्रमुख होंगे। 7 दिनों के अंदर उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी होगी। मृतक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने तत्कालीन एसपी पाटीदार पर हत्या की धमकी देने और 6 लाख रुपए महीने की वसूली का आरोप लगाया था। अजय सिंह है इस मामले में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। अजय, एसआईटी का गठन किया गया है, क्या उम्मीद करें जो वर्दी पे दाग लगी है उसका सच सामने आएगा? सारिक, देखिए, वर्दी पर दाग लगी, आपने कहा उसका सच सामने आएगा। बड़ा सवाल आपने किया है। यही सवाल पूरा महोबा, और पूरे महोबा ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश इस समय यही सवाल का जवाब जानना चाहता है, क्योंकि आप खुद जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जिस तरीके से तमाम लोग कह रहे हैं कि जब एक आदमी का, छोटे से किसी एक आम आदमी पर अगर अपराध होता है या 307, 302 का मुकदमा दाखिल होता है तो वो फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन एक एसपी लेवल के आदमी को अभी तक जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। आईजी प्रयागराज के जो आईजी रेंज थे उन्होंने कहा कि वो अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अब एसआईटी का गठन किया गया है, 7 दिन के अंदर वो अपनी जवाब देगी, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, आज ये उड़ती उड़ती खबर आ रही कि शायद 2 जो और इस तरीके के लोग थे जो उसी तरीके के आयुध के बिजनेस करते थे, बिजनेसमैन थे जो नामजद हैं, वो शायद कहीं सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की कोई रिपोर्ट आई थी, लेकिन किसी की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो एक आईपीएस की जांच एक आईपीएस कर रहे हैं, इसलिए एक सवाल बड़ा है कि क्या कुछ निकल के बाहर आता है। सारिक, शुक्रिया अजय सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। तो नजर रहेगी कि एसआईटी अपने 7 दिनों में जो रिपोर्ट सौंपती है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन एसपी महोदय को सस्पेंड कर दिया गया है। पहले हत्या के कोशिश की धाराएं लगी थी, जिन्हें बदलकर अब हत्या का सुपर लगा दिया, हत्या का उनके ऊपर धाराएं लगा दी गई हैं। एक बच्चे की मौत के बाद परिजनों को धमकी देने के मामले में रायबरेली की आस्था नर्सिंग होम को प्रशासन ने फिलहाल बंद करवा दिया है। अस्पताल में इलाज करा रहे बच्चों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने को कहा गया है। जीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। नर्सिंग होम का मालिक डॉक्टर धीरज चंदेल एक बच्चे की मौत के बाद परिजनों को धमकी देते नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कहां चोरों ने पैसों से भरा एटीएम तालाब में फेंका, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। उत्तर पूर्वी दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर नासिर को स्पेशल सेल ने उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में नासिर और छेनू गैंग के बीच गैंग वॉर में दर्जनों हत्याएं हो चुकी हैं। कल दिल्ली के मधु विहार में एक शख्स पर 15 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई थी। इस हमले में भी नासिर गैंग का ही हाथ माना जा रहा था। तो दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में उनके दामाद दीपक अग्रवाल को भी नामजद किया गया है। यह मामला दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 13 के संजय अग्रवाल की शिकायत पर दर्ज किया गया। संजय अग्रवाल का आरोप है कि यूपी के विभिन्न विभागों में कागज सप्लाई का टेंडर दिलाने के नाम पर उनसे पैसे वसूले गए। मामले की जांच के बाद केस दर्ज करने का फैसला लिया गया है। और अब वक्त है न्यूज रैप का। वाराणसी के भेलूपुर क्षेत्र में 80 स्थित शीतल दास अखाड़े पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव किया गया। अखाड़े परिसर में कब्जे को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। कल सुबह कुछ लोग कब्जे की नीयत से मठ में पहुंचे और निर्माण करवाने लगे, जिसके बाद मारपीट की नौबत आ गई। हाँ तो
अयोध्या में बनने वाले भगवान राम के मंदिर के लिए जमा पैसे में धोखाधड़ी मामले में फर्जी चेक और फर्जी हस्ताक्षर करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खाते से 6 लाख रुपए ट्रांसफर कराया गया। पैसा स्टेट बैंक ने वापस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खाते में जमा करवा दिया है। तेजी से स्टेट बैंक के उठाए गए इस कदम के लिए ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने आभार जताया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बदमाशों ने एटीएम से चोरी करने की कोशिश की, लेकिन जब कामयाब नहीं हुए तो एटीएम मशीन ही उखाड़ कर ले गए। लेकिन इस दौरान गश्त कर रही पुलिस पहुंच गई। पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनने के बाद डर से चोर एटीएम मशीन को तालाब में फेंक कर भाग निकले। एटीएम के अंदर उस वक्त 5 लाख रुपए की रकम मौजूद थी। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने अलग अलग मामलों में तस्करों से जब्त की गई अवैध शराब पर बुलडोजर चलवा दिया। पुलिस को 16,262 क्वार्टर शराब एक्साइज एक्ट के तहत जब्त करने में कामयाबी मिली थी। एक्साइज विभाग की मौजूदगी में शराब पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे इसका दोबारा इस्तेमाल ना हो पाए। पुलिस का कहना है शराब के मामले में एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाता है। बीती रात दिल्ली के मंडावली इलाके में नशे में धुत एक शख्स ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मारी, फिर एक I-10 से उसकी कार टकराई और फिर बिजली के खंभे से जा टकराया। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी ड्राइवर मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूटी सवार कृष्ण कुमार का सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनकी हालत गंभीर है। यह हादसा बीती रात करीब 1 बजे बताया जा रहा है। आरोपी की पहचान 27 साल के युगल शर्मा के रूप में हुई। मेडिकल में साफ हुआ वो नशे में था। यूपी पुलिस ने मेरठ के हिमायू नगर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा। इस सिलसिले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें से एक की दिल्ली पुलिस को तलाश थी। इनके पास से 70 अवैध हथियार की बरामदगी की गई। तो आज के शो में इतना है, लेकिन जाते जाते आपको हेडलाइंस दिखाते हैं।